नमस्कार, मैं समा और आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। झारखंड में किसी तरह की परीक्षा, नियुक्ति या किसी भी तरह का छात्र से रिलेटेड कोई कार्य हो और वहां पे बाधा उत्पन्न ना हो या किसी तरह की छात्रों के द्वारा प्रदर्शन ना हो, ये झारखंड में अब होना नामुमकिन सा है। अब एक दफा फिर आप देखिए, झारखंड में पीजीटी की जो नियुक्ति थी उसको लेकर के वापस यहाँ छात्र एकत्रित हुए हैं और एक बार फिर यहाँ पर छात्रों का आक्रोश आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। राजभवन के समीप इस वक्त मौजूद है और लगातार जो छात्र यहाँ एकत्रित है वो यहाँ पर नारों के साथ अपनी वोट की मांग कर रहे हैं और अपने छात्र के हित के लिए मांग कर रहे हैं। फिलहाल मामला क्या है ये जानते हैं। जी मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहेंगे अपने साथी अभ्यर्थी को। सबसे पहले बात, इस प्रदेश की विडंबना है कि हम लोग को नियुक्ति निकालने के लिए, परीक्षा कंडक्ट करवाने के लिए, रिजल्ट पब्लिश करवाने के लिए हम लोग को हमेशा आंदोलन करना पड़ता है और बाकी चीज़ों में नहीं होता है। सिर्फ जब नियुक्ति की बात आती है तो सरकार के पास समय नहीं है, आयोग के पास समय नहीं है। देखिए, अगर एक छत के नीचे अगर 11 फैमिली रह रहे हैं और उसमें से 4 को अगर आप भोजन अलग से बना के देते हैं और बाकी को आप नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मतलब आपस फैमिली में झगड़वा रहे हैं। तो उसी तरह हम लोग के साथ भी किया गया है। 4 का आप डीवी लिस्ट निकाले, उसके बाद उन लोग को ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, बाकी 7 सब्जेक्ट्स को आप क्या कर रहे हैं? मतलब हम लोग को इंतजार करवा रहे, आंदोलन करने के लिए बाध्य कर दिए। ना हम लोग के प्रति सरकार गंभीर है, ना हम लोग के प्रति आयोग गंभीर है। जब हम लोग आयोग बार बार विजिट किए, अलग अलग मंत्री के पास, अलग अलग विधायक के पास हम लोग विजिट किए, वहां से सिर्फ ये आश्वासन मिला कि बस जल्द हो रहा है। देखिए, आप लोग भी इस चीज से जानकारी आप लोग के साथ में है कि जेई का एग्जामिनेशन हम लोग के बाद हुई, लेकिन उन लोग का सब पहले प्रोसेस कर लिया गया। हम लोग का मतलब एक है ना कि हम लोग अगर शांत हैं, ऐसे भी कहा जाता है शिक्षक शांत होते हैं, हम लोग शांत हैं तो हम लोग के प्रति कोई ध्यान नहीं है। और देखिए, आज हम लोग ऐसा परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि आंदोलन के कगार पर आ गया। हम लोग ये आंदोलन जो कर रहे हैं ना, ये धारणा प्रदर्शन जो कर रहे हैं अनिश्चितकालीन है और हम लोग ये तय कर आए हैं कि हम लोग तब तक ये धारणा प्रदर्शन को जारी रखेंगे जब तक हम लोग का हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाए। और बताइए कि हम लोग बार बार जेएसएससी भी गए, लेकिन बस हो रहा है, लेकिन कैसा क्या हो रहा है ये भी जानकारी हम लोग को नहीं मिल पा रही है कि हम लोग का कब तक आखिरकार रिजल्ट जारी किया जाएगा, ये भी जानने के लिए हकदार हम लोग नहीं है। अब कुछ दिन के पहले गए कि अच्छा ठीक है, इन लोग को पहले करवाने दीजिए, बाद में आप लोग को सोचेंगे। मतलब हम लोग के लिए सोचा जाता है और इस सरकार को हम लोग बोलना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि आपके प्रति हम लोग का इतना विश्वास था कि ये सरकार आएंगी तो हम लोग लोकल के लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन देखिए, सरकार हम लोग के साथ खुद आकर के 2 गुट में बांटने की काम की है। इसलिए सरकार से और आयोग से हम लोग का ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोग को बातों को सुनिए और आचार संहिता से पहले पूर्ण रूप से हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए। और नहीं तो हम लोग जो अभी शांत में हैं, जो देखिए जो बाद में धीरे धीरे करके जिसको गुस्सा आता बहुत भयंकर होता है, ठीक है, तो हम लोग आपका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो चुनाव में हम लोग फिर समझ लीजिए क्या करने वाले हैं। इससे पहले यहाँ पर आपने भी बात की कि जेई के छात्र रहे, वो लोग यहाँ पे प्रदर्शन किए, तो जेई के छात्रों के द्वारा यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया गया, कई लोग बेहोश हुए, अस्पताल तक पहुँच गए, ऐसी स्थितियाँ भी यहाँ पे उत्पन्न हुई। तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिल रही है कि एक धरना प्रदर्शन होगा तो ही सरकार तक आवाज जाएगी। जी, ऐसा यहाँ पर परंपरा चलते आ रहा है। जब से झारखंड बने 23 साल हो गई है, तब से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को ज्ञान थोड़ा बहुत था उसमें। कोई भी चीज के लिए यहाँ पर अगर आप पारा शिक्षक को भी देख लिए, कितने लोग बेचारे अपने हक अधिकार के लिए मर भी गए। तो हम लोग भी वही तय किए हैं कि यहाँ झारखंड में ये रिवाज बन गया है कि जब अपना हक के लिए जब मर जाइएगा ना तभी आपको मिलेगा। तो हम लोग वही सोच कर कहे कि हम लोग भी मर मिट जाएंगे, लेकिन बिना अपना हक लिए हुए हम लोग वापस नहीं जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट्स के परिणाम जो है वो भी घोषित नहीं किए गए? जैसे इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हुआ, हिंदी हुआ, कॉमर्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, संस्कृत हुआ, ये 7 सब्जेक्ट जो है अभी बाकी है। बाकी 4 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी का जो है उसका परिणाम जारी करके डीवी करवा और अब 7 तारीख की ज्वाइनिंग की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। और हम लोग का अभी तक डीवी लिस्ट भी जारी नहीं किया। ये विडंबना हमारे प्रदेश में। सरकार के जो वर्ष है, ये 4था वर्ष चल रहा है, उनकी राजनीति का 4था वर्ष है ये, और ऐसी स्थिति में आपको लग रहा है 5वां वर्ष अभी चढ़ने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। ऐसी स्थिति में उनके पास चुनाव का वक्त है और उनके पास ये मौका है कि वो अपने कदम को फूंक फूंक कर रखे। ऐसी स्थिति में ऐसी सारी विडंबनाएं उत्पन्न हो रही है, क्या लग रहा है? मैम, सबसे पहले जब वो चुनावी एजेंडा लेकर के जब चुनाव प्रचार में गए थे
तो हम लोग से वादे कर रहे थे कि विद्यार्थी, खास करके हम लोग विद्यार्थी के ऊपर उनका ज्यादा फोकस था कि हर वर्ष 5 लाख नियुक्तियां हम लोग बांटेंगे। लेकिन हमको लगता है कि सरकार अपना पूरा 4 साल के कार्यकाल में मात्र 600 नियुक्तियां अभी तक बांटी है, और नहीं लगता है कि 5000 भी तो कुल मिलाकर के नियुक्ति पत्र दे पाएंगे। तो ऐसे सरकार पर हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, और बहुत उम्मीद के साथ हम लोग वोट किए थे। आज सरकार से खासा उम्मीद था, लेकिन हम लोग को उम्मीद पर वो खरा नहीं उतरे हैं, और हम लोग को अब ऐसा लग रहा है कि सरकार से हम लोग को उम्मीद करना भी बेकार है। लेकिन देखिए, अगर सरकार हम लोग को बात सुनती है तब तो सही है, नहीं सुनती तो फिर हम लोग भी आगे का रास्ता चुनेंगे। इस सरकार को युवाओं का सरकार कहा जाता था, युवा ही इसके सबसे बड़े वोटर बैंक बने थे। देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात वाला हाल है, ठीक है। सरकार बोलने के लिए, अपना चुनाव, अपना सत्ता पाने के लिए कुछ भी बोल देती है, लेकिन जमीन स्तर पर क्या होता है ये हम लोग सब वाकिफ हैं सरकार से। और हम लोग को अब ऐसा नहीं लग रहा है कि जो सरकार बोल कर के अब शायद ऊपर वाला अगर मेहरबान हो जाए। छात्रों के साथ इतना अन्याय क्यों? छात्र, चूंकि छात्र जानते हैं कि छात्र कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर छात्र कुछ करते भी हैं तो उन लोगों पर गलत दफा लगा करके FIR कर देंगे, छात्र चुप हो जाएंगे। इसलिए छात्र बेचारा होता है। हम लोग के पास क्या है, हम लोग तो तैयारी करते हैं, अपने पेरेंट्स से पैसा लेते हैं, किस तरह से हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, इधर उधर से हम लोग पैसा कलेक्ट करके हम लोग तैयारी करते हैं। तो उन लोग को मालूम है कि इन लोग कहाँ तक जा सकता है। बहुत ज्यादा करेगा तो सरकार के शरण में आएगा। हम लोग 10 बार दौड़ाएंगे, दौड़ाने के बाद ऐसा होगा कि हाँ, हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। जब तक हम लोग जाएंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, तब तो मिलने वाला नहीं है। तब हम लोग फिर अगला बार वोट करेंगे। सरकार की पॉलिसी है, लेकिन हम लोग सब समझते हैं कि सरकार हम लोग के साथ क्या कर रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो हम लोग को भी मालूम है कि सरकार वोट के लिए क्या नहीं कर सकती है। ठीक है, आप कीजिए, लेकिन हम लोग को भविष्य के प्रति भी आप थोड़ा सा भी तो ध्यान दीजिए ना। हम लोग मर रहे हैं, बेरोजगार युवा हम लोग सड़क पर हैं, क्या करें? हम लोग चोरी करेंगे, जेल भेज दीजिएगा। कहीं कुछ करने का हम लोग को ऑप्शन है, पूंजी नहीं, क्या करें? हम लोग जहाँ मेहनत कर रहे हैं, खून सुखा रहे हैं, वहाँ भी परिणाम हम लोग को नहीं मिल रहा है। एक छात्र, एक अभ्यर्थी और एक नौजवान युवा के तौर पर आपसे एक सवाल रहेगा, निजी जिंदगी में किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है जब एक रोजगार नहीं होता है, कमाने का एक स्रोत नहीं होता है? देखिए, जिस तरह का स्थिति और परिस्थिति बना है झारखंड में, खास करके हम बोल रहे हैं, हम अपने युवा साथियों से अपील करते हैं कि आप एक पान का गुंटी दे दीजिए, रोड पर आप नारियल बेच लीजिए, लेकिन आप तैयारी मत कीजिए झारखंड में। झारखंड में तो आपको रोजगार मिलने वाला नहीं है। जो भी सरकार बनती है हम लोग को ठगती है, और हम लोग हमेशा ठगा रहे हैं। सरकार अपना रोटी सेक रही है, इसलिए आप पढ़ाई लिखा आप क्यों पैसा खर्च कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। आप रोड पर पान का पत्ता बेच लीजिए, उससे आपका रोजगार चलेगा, लेकिन सरकार आपको रोजगार देने वाली नहीं है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ इस वक्त मौजूद है, और जो आक्रोश है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। लगातार छात्रों के साथ जो परेशानियाँ उत्पन्न हो रही हैं या जो अन्याय हो रहा है, उसकी एक झलक यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। किसी भी ऐसी परीक्षा को लेकर हम ये नहीं कह सकते जिनको लेकर के चर्चा ना हुई हो, और यहाँ छात्र आपको बैठे